बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 9, माय कल्चर माय प्राइड, मेरी सकाफत मेरा फख्र। यूनिट नंबर 9 पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने यूनिट के टेक्स्ट की रीडिंग, उसके प्री रीडिंग क्वेश्चंस, उसके वाइल रीडिंग क्वेश्चंस और उसके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कहते हैं जुबानी, कम्युनिकेशन बातचीत। ओरल जुबानी, कम्युनिकेशन बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, लर्निंग सीखिए, द साउंड्स आवाजें। लर्निंग द साउंड्स में हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है अंडरलाइन शॉर्ट ई साउंड इन द गिवन लाइंस एज इन फेस्टिवल एंड इवेंट। हमारे पास नीचे कुछ लाइंस दी हुई हैं। इन लाइंस में हमने अंडरलाइन करने हैं शॉर्ट ई साउंड। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है फेस्टिवल और इवेंट में, यहाँ पे जैसे कि ई की शॉर्ट साउंड है और फेस्टिवल में जैसे कि हमारे पास ई की शॉर्ट साउंड है। इसी तरह हमने नीचे दिए हुए लाइंस में शॉर्ट ई साउंड को अंडरलाइन करना है। इट वॉज अ वेरी वेट डे, इट वॉज अ वेरी वेट डे एंड पेनी द पेट hen was very hungry because she hadn't yet been fed। आप देख सकते हैं हमने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं जिनमें हमारे पास शॉर्ट ई साउंड आया है। हम इनको दोबारा से रीड करते हैं। वेरी, वेट, पेट, hen, yet, fed। ये सारे हमारे पास शॉर्ट ई साउंड है। ई हमारे पास एक वॉवल साउंड है और जहां कहीं पर किसी वर्ड में सिंगल वॉवल यूज होगा, सिंगल वॉवल्स हमारे पास 5 हैं, ए ई आई ओ यू। जहां पर भी ये वॉवल्स इंडिविजुअली यूज होंगे वो हमें शॉर्ट साउंड देंगे। तो जिस भी वर्ड में ई अकेले यूज होगा, अकेला वॉवल यूज होगा, वहां पर वो शॉर्ट साउंड देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फेड, फेड में हमारे पास एक ही वॉवल साउंड है जो कि है ई। यट, hen, pet, wet, very। आप इन सारे को सबको देख सकते हैं। इसको दोबारा से रीड करते हैं, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इट वॉज अ वेरी वेट डे, वो एक बहुत बारिश का दिन था। वेट डे बारिश का दिन। एंड पेनी द पेट hen, और पेनी जो कि एक पालतू मुर्गी है, वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखी थी। बिकॉज क्योंकि शी हैडेंट येट बिन फेड, क्योंकि उसको अभी तक दाना नहीं खिलाया गया था। फेड खिलाना, येट अभी तक। आप देख सकते हैं ये हमारे पास पेनी पेटहन है, उसकी पिक्चर दी हुई है यहाँ पर। अब हम नीचे टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस ई साउंड विद चिल्ड्रन एंड गिव मोर एग्जाम्पल्स। बच्चों के साथ ई साउंड की प्रैक्टिस करें और उनको मजीद एग्जाम्पल्स दें। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ, आप उनको देखें। की, नेट, गेट, सेट, एटसेट्रा। हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 97। पेज नंबर 97 पर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है लर्निंग टू स्पीक। लर्निंग सीखिए, टू स्पीक बोलना, बोलना सीखिए। शोइंग ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट, शोइंग दिखाना, ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजारी या तशक्कुर, एंड रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एहतराम, इज्जत। ये टॉपिक है हमारे पास अबाउट शोइंग ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि शुक्रगुजारी, तशक्कुर, एहतराम या इज्जत किन अल्फाज के ज़रिए, इसको किस अंदाज में हम इसको बयान कर सकते हैं, हम यहाँ पर वो देखेंगे।
मैनर्स आर अ वे, मैनर्स आदाब या इखलाक, आर अ वे वो तरीका है, ऑफ ट्रीटिंग जिससे सलूक किया जाता है, अदर्स दूसरों के साथ। मैनर्स वो रास्ता, वो तरीका, वो तर्ज है जिससे हम दूसरों के साथ सलूक करते हैं, विद रिस्पेक्ट इज्जत एहतराम के साथ, एंड शोइंग ग्रेटिट्यूड और शुक्रगुजारी या तशक्कुर दिखाना। सम बेसिक कुछ बुनियादी, मैनर्स आदाब कैन मेक लाइफ मच प्लेजेंट, कुछ बुनियादी आदाब आपकी जिंदगी को मजीद खुशगवार बना सकते हैं। प्लेजेंट खुशगवार लाइफ जिंदगी। मैनर्स आर अ वे ऑफ ट्रीटिंग अदर्स विद रिस्पेक्ट एंड शोइंग ग्रेटिट्यूड, मैनर्स वो तरीका है जिससे दूसरों की इज्जत एहतराम और उनका शुक्रिया या शुक्रगुजारी बयान की जा सकती है। सम बेसिक मैनर्स कैन मेक लाइफ मच प्लेजेंट, कुछ बुनियादी आदाब जिंदगी को मजीद खुशगवार बना सकते हैं। अब हम नीचे देखते हैं कि हमारे पास ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट दिखाने के, उसको बयान करने के कौन से तरीके बताए गए हैं। आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास दो पर्सन्स दिए हुए हैं। ये हमारे पास एक ओल्ड लेडी है और ये हमारे पास एक यंग बॉय है। ओल्ड लेडी कह रही हैं, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, थैंक यू शुक्रिया, फॉर ब्रिंगिंग लाने का, अ ग्लास ऑफ वाटर पानी का ग्लास, फॉर मी मेरे लिए। अब ओल्ड लेडी कह रही हैं इस यंग बॉय से कि मेरे लिए एक ग्लास पानी लाने के लिए शुक्रिया। अब लड़का कह रहा है यू आर वेलकम, मेरी खुशकिस्मती है। ये यंग बॉय इन्होंने इन ओल्ड लेडी के लिए पानी लेकर आए हैं, जिसकी वजह से अब ये इनको ग्रेटिट्यूड शो कर रही हैं और ये इनको रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है अबाउट शोइंग ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट। अब हम नीचे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस द गिवन मैजिक वर्ड्स विद देयर फंक्शंस, प्रैक्टिस मश्क करें द गिवन मैजिक वर्ड्स, यहाँ पर कुछ जादुई अल्फाज बताए गए हैं जिनकी हमें मश्क करनी है विद देयर फंक्शंस, उनके मकासद के साथ। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि हमारे पास कुछ मैजिक वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में इनको अपना लें तो हमारी जो ज़िंदगी है वो मज़ीद खुशगवार हो जाएगी। जैसे कि ऊपर बताया गया है आपको कि कुछ बेसिक मैनर्स सीखने से ज़िंदगी बहुत आसान और बहुत खुशगवार हो जाती है। आए देखते हैं और इन मैजिक वर्ड्स को हम सब याद करेंगे और अपने लाइफ में इनको प्रैक्टिस भी करेंगे। वर्ड्स फंक्शंस, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मैजिक वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके फंक्शंस बताए गए हैं। फर्स्ट मैजिक वर्ड है हमारे पास प्लीज। इसका फंक्शन है आस्किंग पोलाइटली, नरम लहजे से पूछना। जब हमें किसी से कोई काम हो तो हम दरख्वास्त करने के अंदाज में नरम लहजे में ये वर्ड यूज करते हैं प्लीज। सेकंड मैजिक वर्ड है हमारे पास आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा या मुझसे गलती हो गई। ये वर्ड हम यूज करते हैं अपॉलॉजी के लिए, माफी के तौर पर। थर्ड मैजिक वर्ड है हमारे पास एक्सक्यूज मी, टू टेक टर्न टू स्पीक। जब हम बोलने के लिए किसी से बारी लेते हैं, जब कोई बोल रहा हो और हमें कोई बात करनी हो तो हम एक्सक्यूज मी का वर्ड यूज करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। इसका फंक्शन है शोइंग हैप्पीनेस, खुशी दिखाना। शोइंग दिखाना, हैप्पीनेस खुशी। लास्ट मैजिक वर्ड है हमारे पास मे आई। मे आई यूज किया जाता है इजाजत, परमिशन, रिक्वेस्ट या दरख्वास्त के लिए। ये हमारे पास 5 मैजिक वर्ड्स दिए हुए थे जिनको अगर हम अपनी लाइफ में इनको सीख लें और इनको यूज करें तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आप लेफ्ट साइड पे पोस्टर देख सकते हैं, मैजिक वर्ड्स का पोस्टर है। ये पोस्टर आप अपने
क्लासेस में लगा सकते हैं जिसमें मैजिक वर्ड्स लिखे हुए हैं। आई एम सॉरी, प्लीज, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, मे आई। अब हम टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स, बच्चों की हौसला अफजाई करें टू स्पीक इन इंग्लिश, कि वो इंग्लिश में बात करें। एंड डू नॉट ट्राई टू करेक्ट देम, और उनको सही करने की कोशिश मत करें। अगर बच्चे बोल रहे हों और वो गलत इंग्लिश बोले तो उनको गलत इंग्लिश बोलने दें, उनको टोक टोक कर ठीक मत किया करें। दिस विल हेल्प देम स्पीक फ्लुएंटली, ये उनकी मदद करेगा रवानगी के साथ बात करने में। बच्चे जितनी गलतियां करेंगे और जितना उनसे मिस्टेक्स होंगी उतनी ही जल्दी वो लैंग्वेज सीख जाएंगे। बार बार बच्चों को उनकी गलतियों पे टोकना अक्सर बच्चों को डिस्करेज कर देता है, वो फिर इंग्लिश लैंग्वेज बोलते ही नहीं है। इसलिए हमें बार बार कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम बच्चों को करेक्ट करें। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 98। 98 पर हमारे पास टॉपिक है रीड अलाउड, बुलंद आवाज में पढ़ें। रीड द पोएम विद एक्शंस, हमारे पास नीचे एक पोएम दी हुई है, हमने उस पोएम को पढ़ना है विद एक्शंस। रिमेंबर टू स्ट्रेस द वर्ड्स विद सम मैसेजेस, और याद रखें कि उन अल्फाज पर दबाव डालें जो कि हमें कोई मैसेज दे रहे हैं, जो कि हमें कोई पैगाम दे रहे हैं। रिमेंबर, याद रखें। टू स्ट्रेस, जोर डालना। अब पोएम पढ़ते हैं। We say thank you, we say please. We cover our noses when we sneeze. We say thank you, हम कहते हैं शुक्रिया। We say please, हम कहते हैं प्लीज। We cover our nose, हम ढक देते हैं, हम छुपा लेते हैं our noses, अपने नाक को, when we sneeze, जब हम छींकते हैं। जैसे कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि ये बच्चा छींक रहा है, तो छींकते वक्त इन्होंने अपना नाक ढक लिया है। नेक्स्ट, वी वॉश अवर हैंड्स, हम अपने हाथ धोते हैं। बिफोर हैविंग अ स्नैक, कुछ खाने से पहले। वी ऑलवेज पुट, हम हमेशा डालते हैं। द क्रेयॉन्स बैक, अपने क्रेयॉन्स वापस अपनी जगह पर। वी वॉश अवर हैंड्स, हम अपने हाथ धोते हैं। बिफोर हैविंग अ स्नैक, कुछ खाने से पहले। वी ऑलवेज पुट द क्रेयॉन्स बैक, और हम हमेशा अपने क्रेयॉन्स यूज करने के बाद उनको वापस अपनी जगह पर रख देते हैं। वी रेज अवर हैंड्स, हम अपने हाथ उठाते हैं। एंड डोंट कॉल आउट, और चीखते नहीं हैं। कॉल आउट, चीखना। That way no one has to shout, और इसी तरीके से no one has to shout, किसी को चीखना नहीं पड़ेगा। We raise our hands and don't call out. That way no one has to shout. कि हमें जब बात करनी होती है तो हम अपना हाथ उठाते हैं, चीखते नहीं हैं, और यही तरीका है कि फिर कोई भी नहीं चीखता, सब अपनी अपनी बारी पर बोलते हैं। इस पोएम को एक दफा दोबारा से पढ़ते हैं। We say thank you, we say please, we cover our noses when we sneeze. We wash our hands before having a snack, we always put the crayons back. We raise our hands and don't call out, that way no one has to shout. रीड अलाउड का टॉपिक हमारा एंड होता है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है साइट वर्ड्स का। साइट वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जो सबक की पढ़ाई के दौरान हमारे सामने बार बार आते हैं। से, बोले, एंड स्पेल, और इनको स्पेल करें द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को। हमारे पास नीचे 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इनको बोलना है और उनके स्पेलिंग्स को याद करना है। PRIDE, प्राइड, प्राइड, फखर। SHOW, शो, दिखाना। FAIR, फेयर, इंसाफ। CUL,
TURE कल्चर, सकाफत। प्राइड, शो, फेयर, कल्चर। यहाँ पर हमारा ओरल कम्युनिकेशन का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कंप्रहेंशन, रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट, यूनिट के टेक्स्ट को पढ़ें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और दिए हुए सवालात के जवाब दें। ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे पास आए हैं इस टेक्स्ट से, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, माई कल्चर माई प्राइड। आप पहले इस टेक्स्ट को दोबारा रीड करें, फिर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। आइए इनको रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव एनी टू क्वालिटीज ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। गिव एनी टू क्वालिटीज, कोई सी दो खुसूसियात, क्वालिटीज खुसूसियात ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी सकाफत की। पाकिस्तानी सकाफत की कोई सी दो खुसूसियात लिखें। क्वेश्चन का आंसर रीड करते हैं। माई कल्चर माई प्राइड, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 1, रीड गिव एनी टू क्वालिटीज ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी सकाफत की कोई सी दो खुसूसियात लिखें। फर्स्ट, पाकिस्तानीज आर हॉस्पिटेबल, पाकिस्तानी लोग हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज हैं। सेकेंड, पाकिस्तानीज लिव टुगेदर, पाकिस्तानी लोग इकट्ठे रहते हैं विद देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ, एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और अपने दादा दादी के साथ। पाकिस्तानीज आर हॉस्पिटेबल, पाकिस्तानीज लिव टुगेदर विद देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, पाकिस्तानी लोग इकट्ठे रहते हैं अपने वालिदैन और अपने दादा दादी के साथ। वेस्टर्न कंट्रीज में अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पर ओल्ड एज हाउसेस बने होते हैं, बच्चे मोस्टली अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, और उनका होना अपने लिए बाइसे फख्र समझते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। वाई आर इवेंट्स, क्यों तकरीबात, एंड फेस्टिवल्स और त्यौहार, इम्पॉर्टेंट फॉर अस हमारे लिए अहम क्यों है। तकरीबात और त्यौहार हमारे लिए क्यों अहम है, इसका आंसर रीड करते हैं। वाई आर इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। आंसर, इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स, तकरीबात और त्यौहार, आर अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, हमारे लिए जरिया है हैप्पीनेस, खुशी का। इट ब्रिंग्स, ये लेकर आता है, लव, मोहब्बत, एंड फ्रेशनेस, और ताजगी, इन द सोसाइटी, माशरे में। इससे माशरे में ताजगी और मोहब्बत बढ़ती है, और ये हमारे लिए खुशी का एक जरिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेम एन इवेंट, उस तकरीब का नाम लिखें, विच इज हेल्ड, जो कि जिसका एहतमाम किया जाता है, इन योर एरिया, आपके इलाके में, गिव इट्स डिटेल्स, उसकी तफसीलात दें, एरिया इलाका, गिव इट्स डिटेल्स, उसकी तफसील दें। ये क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि आपके एरिया में कौन से स्पेशल इवेंट्स अरेंज किए जाते हैं, और उनकी डिटेल्स बताएं मुझे। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का टॉपिक हमारा एंड होता है। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।